मेरा नाम निशा है। मैं एक आम लड़की हूँ। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटकर फैमिली की जिम्मेदारी निभाना, बस यही मेरी ज़िंदगी का रूटीन था। लेकिन एक ऐसा खालीपन था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। हर चीज़ होने के बाद भी दिल अकेला था। ऐसा लगता जैसे ज़िंदगी से कुछ मिसिंग हो। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई अर्जुन से, एक ऐसे इंसान से जो देखने में सामान्य लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। ऑफिस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम दोनों बात करना शुरू हुए। पहले तो बस फाइल्स और काम तक बात रही, लेकिन धीरे धीरे वही बातें पर्सनल हो गई। अर्जुन एक शादीशुदा आदमी था। यह बात मुझे पहले दिन से ही मालूम थी, पर उसकी आंखों में जो उदासी थी उससे उसने मुझे खींच लिया। मुझे लगता था शायद मेरे सवालों के जवाब उसके पास हैं। एक दिन कॉफ़ी ब्रेक के दौरान अर्जुन बोला, निशा तुम बहुत सुनती हो, आजकल कोई सुनता ही नहीं। उसके इस एक जुमले ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं किसी के लिए ज़रूरी हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ की आदत बन गई थी। फ़ोन पर लंबी लंबी बातें, ऑफिस के बाद छोटी सी वॉक। मुझे लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दोबारा जी रही हूँ जो कहीं खो गया था। अर्जुन के साथ मुझे एक सुकून मिलता था। उसकी बातें, उसका मुस्कुराना, सब कुछ अलग लगता था। लेकिन एक कसक भी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो किसी और का है। एक रात फ़ोन पर बातें करते करते अर्जुन ने कहा, मेरी शादी बस एक रिश्ता है जिसमें मोहब्बत कभी भी नहीं थी। हम साथ हैं पर जैसे दो अजनबी हों। उसकी बात सुन के मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो गई। क्या मैं गलत जगह अपना दिल दे रही हूँ, या फिर अर्जुन की तन्हाई को समझना ही मेरा फ़र्ज़ है? मैं रात भर सोचती रही। एक तरफ मेरा दिल था जो उससे चाहता था, और दूसरी तरफ मेरी सोच थी जो मुझे समझाती थी कि ये रास्ता सही नहीं है। हर दिन एक नई उलझन लेकर आता था। मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे थे। रिश्तों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी थी, लेकिन मेरा दिल कहीं और अटक गया था। अर्जुन भी अपने घर की लड़ाइयों में फंसा हुआ था। उसकी वाइफ को सब पता चल गया था। घर में रोज़ रोज़ के झगड़े, आवाज़ों का शोर, और बीच में मैं। एक दिन अर्जुन ने कहा, निशा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं अपना घर भी तोड़ना नहीं चाहता। यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे दिल में तूफान। मुझे समझ आ गया था कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होती अर्जुन, कभी कभी मोहब्बत छोड़ने का नाम भी होती है, ताकि किसी और की ज़िंदगी ना बिखरे। मेरे आंसू गिरते गए, उसकी आंखें भी नम हो गईं। हम दोनों समझ गए थे कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, लेकिन हम दोनों को यह भी समझना था कि कुछ मोहब्बत सिर्फ दिल तक होती है, ज़िंदगी तक नहीं। उस दिन के बाद हम दोनों अलग हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी और अर्जुन अपने घर को बचाने में लग गया। लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिल में लिखी रह गई, मोहब्बत गलत जगह हो भी जाए तो उसे सही फैसले के साथ ख़त्म कर देना ही असली हिम्मत है। यह कहानी उन सब के लिए है जो मोहब्बत के रास्ते पर उलझनों में फंस जाते हैं। ज़िंदगी हमेशा हमें आसान रास्ता नहीं देती। कभी कभी दिल और दिमाग के बीच एक ऐसी जंग होती है जिसमें फ़ैसला लेना सबसे मुश्किल लगता है। मैंने अपना फ़ैसला ले लिया, और शायद इसी वजह से आज भी मैं अपनी ज़िंदगी में चैन से जी पा रही हूँ। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
और हाँ, अगर आपकी भी कोई कहानी है और जो आप मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।